तो चलिए आज बात करते हैं भारत की नौकरशाही यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की। लेकिन किताबों वाली नहीं, बल्कि उस असली दुनिया की जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे होती है। ये वो दुनिया है जहां आदर्श, दबाव और ताकत की रोज टक्कर होती है। तो आइए इस सिस्टम की हकीकत को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये लाइनें सिर्फ फिल्मी नहीं है, सच में ये उस ताकत की तरफ इशारा करती हैं जो एक सरकारी अफसर की कलम में होती है। सोचिए, एक दस्तखत से किसी का भविष्य बन सकता है तो किसी की जिंदगी के कई साल थम भी सकते हैं। यही तो वो जादू है जो लाखों युवाओं को हर साल सिविल सर्विसेज की तरफ खींच लाता है। पर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वो अफसर जिसके बारे में किताबों में पढ़ाया जाता है कि वो पूरी तरह आज़ाद और निष्पक्ष है, ज़मीनी हकीकत में भी वैसा ही होता है, या फिर असल कहानी कुछ और ही है? तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि सिद्धांत और असलियत के बीच कितनी गहरी खाई है। देखिए, संविधान कहता है कि सिविल सर्विसेज सरकार की स्थायी रीढ़ हैं। मतलब सरकारें आती जाती रहें, लेकिन देश को चलाने वाले अफसर टिके रहें, निष्पक्ष रहें। लेकिन हकीकत क्या है? अफसर तो स्थायी हैं, पर उनकी पोस्टिंग वो अस्थायी है। और यही अस्थायीपन उन्हें राजनीतिक दबाव के लिए बहुत नाजुक बना देता है, क्योंकि एक ना कहने का मतलब हो सकता है अगली पोस्टिंग किसी ऐसी जगह पर जहां कोई जाना नहीं चाहता। अब जरा सिस्टम के अंदर झांक कर देखते हैं और समझते हैं कि असली ताकत कहाँ और कैसे काम करती है। ये एक बहुत बहुत दिलचस्प बात है। भारत में असली सत्ता ना तो किसी की कुर्सी में है और ना ही किसी इंसान में। वो तो बस एक चीज में कैद है, सरकारी फाइल। जो फाइल पर लिख दिया गया वही कानून है। अगर फाइल आगे बढ़ी तो काम आगे बढ़ा, और अगर फाइल रुकी तो समझो देश रुका। और एक फाइल का सफर वो किसी महायात्रा से कम नहीं होता। ये क्लर्क की टेबल से शुरू होकर अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी से गुजरती हुई मंत्री जी तक पहुंचती है। इस सफर में हर टेबल एक चेक पॉइंट की तरह है, जहां उसका भविष्य तय होता है। हर लेवल पर किसी के पास उसे आगे बढ़ाने की ताकत है, तो किसी के पास उसे हमेशा के लिए रोकने की भी। और इस सफर में स्पीड ब्रेकर बहुत हैं। कोई अफसर फाइल पर नोटिंग लिख देता है, यानी अपनी राय। कोई किसी नियम का हवाला देकर आपत्ति जता देता है, और कोई एक नया सुझाव देकर मामले को और लंबा खींच सकता है। नतीजा? फैसले नहीं होते, बस प्रक्रिया चलती रहती है, महीनों, कभी कभी सालों तक। एक अफसर शायद हाँ कहना भी चाहे, लेकिन सिस्टम उसे रुकने पर मजबूर कर देता है। अब इस पूरे सिस्टम की उलझन के बीच में खड़ा है वो एक अफसर जो रोज एक दुविधा से गुजरता है। और ये शायद सबसे कड़वा सच है। सिस्टम को अक्सर वो अफसर ज्यादा पसंद आता है जो सवाल ना करे, जो चुपचाप दिए गए निर्देशों को मान ले। एक ईमानदार अफसर जो नियमों पर अड़ा रहता है, वो कई बार सिस्टम के लिए एक असुविधा बन जाता है। खासकर एक आईपीएस अफसर के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। एक तरफ कानून है जिसे लागू करने की शपथ ली है, और दूसरी तरफ है ऊपर से आया आदेश जो अक्सर राजनीतिक होता है। अब उसे चुनना पड़ता है, कानून का पालन करे या आदेश का, और दोनों ही रास्तों की अपनी अपनी कीमत है। जो अफसर सिस्टम से टकराने की हिम्मत दिखाते हैं, उन्हें अक्सर इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। बार बार ट्रांसफर होना, किसी साइड पोस्टिंग पर भेज दिया जाना जहां करने को कोई खास काम ही ना हो, या फिर बिना किसी विभाग के ही जिम्मेदारी दे देना। ईमानदारी का सम्मान भले ही हो, पर वो सुरक्षा की गारंटी तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ खराब है, निराशाजनक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से तो बदलाव की असली चुनौती शुरू होती है, खासकर उन लोगों के लिए जो इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये सवाल सीधे उन लाखों एस्पिरेंट्स के लिए है जो दिन रात यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अगर सिस्टम में खामियां हैं तो उन्हें दूर करने के लिए अच्छे और साहसी लोगों को ही तो अंदर आना होगा। बाहर बैठकर आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन अंदर जाकर सुधार करना ही तो असली चुनौती है। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत की नौकरशाही पूरी तरह बुरी नहीं है, लेकिन हाँ, ये जटिल और धीमी जरूर है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो शायद तेजी से नहीं दौड़ता, पर इसी सिस्टम ने देश को कई मुश्किल दौर में गिरने से बचाया भी है। ये एक तरह की स्टेबलाइजिंग फोर्स है। तो सवाल ये नहीं है कि आईएएस या आईपीएस बनना चाहिए या नहीं। असली सवाल तो ये है कि क्या इस जटिल सिस्टम के अंदर जाकर इसके तमाम दबावों को झेलते हुए इसे बेहतर बनाने की हिम्मत और जज्बा कोई रखता है। इसी सवाल के साथ आज का ये सिलसिला यहीं रोकते हैं। सोचिएगा जरूर।